Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 2 in Science of Standard 8th. As you know that we were discussing useful microorganisms. So, student, today we will continue. Today we will discuss about medicinal use. So, let's start. Some of the medicinal use of microorganisms are given below. First is मेकिंग एंटीबायोटिक्स. प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स होता है प्रतिजैविक. सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. मीन्स कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो कि मेडिसिन्स के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं और ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Such as penicillin, it is obtained from the fungus Penicillium. ये पेनिसिलियम से ऑब्टेन किया जाता है. इट इज़ अ फंगस. स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया. मीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया कहा जाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are also used to control microbial disease in animals and plants. Antibiotics का यूज़ कुछ microbial diseases को भी कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही. Let's remind again. Antibiotics are that which kill or harm the disease causing microbes. Some antibiotics such as penicillin, it is obtained from a fungus Penicillium. Streptomycin and tetracycline are obtained from Streptomycin bacteria. Students, antibiotics are also used to control microbial growth of diseases in animals and plants. Now, making vaccines. When a disease causing microbes enter our body produce a substance called antibody. मीन्स जब कोई डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है. दीज एंटीबॉडीज़ फाइट एंड डिस्ट्रॉय द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. और ये एंटीबॉडीज़ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब के साथ लड़ती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है एंड रिमेन इन द बॉडी टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन बाय द सेम माइक्रोब्स. और फ्यूचर में होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ये हमारी बॉडी में बनी रहती है. अ वैक्सीन इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ किल और वीकेंड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स. एक वैक्सीन प्रिपरेशन है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने के लिए और वीक बनाने के लिए. व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन. जब वैक्सीन को किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बाय स्वेलोइंग और इंजेक्शन, मीन्स निगलने के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, हिज और हर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स. उसकी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए और वीक बनाने के लिए. दस इसी प्रकार वैक्सीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रोब्स. वैक्सीन हेल्प करती है कुछ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को रोकने के लिए जैसे कि पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस. लेट्स रिमाइंड अगेन. व्हेन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी प्रोड्यूस्ड some substances called antibodies. These antibodies fight and destroy the disease-causing microbes and remain in the body to fight future infection by the same microbes. Means उन same microbes से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में बने रहते हैं. एक वैक्सीन प्रिपरेशन है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने की और उन्हें वीक बनाने की. जब कोई वैक्सीन किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, चाहे वो स्वेलोइंग के थ्रू, निगलने के थ्रू, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू, उसकी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और उन माइक्रोब्स को वीक बना देती है या किल कर देती है.
इसी प्रकार वैक्सीन्स की हेल्प से कुछ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी रोका जाता है, जैसे कि पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। कोलेरा मीन्स होता है हैजा, टाइफाइड मीन्स होता है आंत ज्वर, जो हमारी इंटेस्टाइन में फीवर हो जाता है। स्मॉल पॉक्स चेचक या इसे बड़ी माता भी कहा जाता है। एंड हेपेटाइटिस होता है जो हमारे जिगर में सूजन आ जाती है, उससे बचने के लिए कुछ वैक्सीनेशन कराई जाती है। नाउ मेकिंग फूड सप्लीमेंट मीन्स को भोजन की आपूर्ति करने वाले कुछ सप्लीमेंट्स बनाकर। माइक्रोब्स सच एज क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, टाइप्स ऑफ एल्गी, कुछ माइक्रोब्स जो कि एल्गी के टाइप्स है जैसे कि क्लोरेला एंड स्पायरुलिना, आर रिच इन प्रोटीन, उनमें प्रोटीन भरपूर अमाउंट में होती है। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स मीन्स कुछ माइक्रोब्स जैसे कि क्लोरेला और स्पायरुलिना, ये एल्गी के टाइप्स है, इनमें प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इनका यूज़ फूड सप्लीमेंट के लिए किया जाता है, मीन्स भोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इन ह्यूमन बॉडी बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस एंड एक्रीकिया कोली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस एंड एक्रीकिया कोली लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में रहते हैं। वेयर दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, जहाँ ये फूड को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करते हैं। एंड डेस्ट्रॉय डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, और डिसीज कॉजिंग माइक्रोब को डेस्ट्रॉय करने में, नष्ट करने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल यूजेस। ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम that live in the root nodules of leguminous plants such as pea and soybean help in the fixing atmospheric nitrogen and increasing soil fertility। ब्लू ग्रीन algae और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, ये प्लांट्स के रूट नोडलस में पाए जाते हैं, जैसे पी प्लांट के रूट नोडलस में, जैसे कि पी प्लांट या सोयाबीन प्लांट। और ये सॉइल की इंक्रीजिंग फर्टिलिटी को, मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। लेट्स रिमाइंड अगेन, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोडलेट्स में पाए जाते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन, it is a process by which free atmospheric nitrogen is converted into nitrogen compound। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इन नेचर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग, नेचर में, प्रकृति में नाइट्रोजन लाइटनिंग के थ्रू फिक्स की जाती है। एंड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू या ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू नेचर में फिक्स की जाती है। लेट्स रिमाइंड अगेन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। प्रकृति में नाइट्रोजन या तो लाइटनिंग के थ्रू फिक्स की जाती है या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू कन्वर्ट की जाती है नेचर में। नाउ लेग्यूमिनस प्लांट, leguminous plants such as pea and soybean have nitrogen fixing bacteria rhizobium present in the root nodules। leguminous plant कुछ फलीदार पौधे जैसे कि pea plant and soybean plant, इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मीन्स राइजोबियम इनकी रूट नोडल्स में पाया जाता है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ दीज plant is taken up by the plant and store in their tissue as a plant protein। और इनके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के थ्रू लिया जाता है और उनके टिश्यूज़ में, टिश्यू होता है कलेक्शन ऑफ सेल्स, जो प्लांट्स के टिश्यूज़ है उनमें स्टोर हो जाता है एज प्लांट प्रोटीन के रूप में। दिस स्टॉप नाइट्रोजन पास फ्रॉम दिस लेग्यूमिनस प्लांट टू हार्बिवोरस, और ये स्टोर करता है नाइट्रोजन को जो पास होती है लेग्यूमिनस प्लांट से हार्बिवोरस को, मीन्स शाकाहारी को, देन टू कार्निवोरस, और फिर उसके बाद कार्निवोरस को। लेट्स रिमाइंड अगेन,
जो फलीदार पौधे हैं जैसे कि पी प्लांट और सोयाबीन प्लांट, उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम प्रेजेंट होता है उनके रूट नोडुलस में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ दीज रूट नोडुलस मीन्स इन रूट नोडुलस से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो प्लांट के थ्रू लिया जाता है और स्टोर किया जाता है उनके टिश्यूज़ में एज अ प्लांट प्रोटीन के रूप में, और वो स्टोर नाइट्रोजन पास होता है इन लेग्यूमिनस प्लांट से हार्बिवोर्स को मीन्स शाकाहारी को, और उसके बाद कार्निवोर्स को। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल।